के समय में हार्ट अटैक बहुत तेजी से फैल रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, गरीब से लेकर अमीर तक सबको अपनी चपेट में ले रहा है। आज के 70 साल पहले, 80 साल पहले लोग यही कहते थे कि भैया हार्ट अटैक गरीबों को नहीं आता है, गाँव वालों को नहीं आता है। हार्ट अटैक अमीरों को आता है, जिसके पास पैसा धरने की जगह नहीं है, जिसके पास चिंताएँ हैं। लेकिन आज के समय में गरीब, अमीर, बच्चे, बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। और दोस्तों पिछले कुछ सालों से हार्ट अटैक एक महामारी का रूप ले रहा है। आपको आए दिन सुनाई पड़ता है डांस करते समय हार्ट अटैक आ गया, घोड़े पे सवार दूल्हे को हार्ट अटैक आ गया, स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को हार्ट अटैक आ गया। आखिर इतना हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? आज इसी से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करेंगे और कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में हम शेयर करेंगे जिसे हमें नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों बचाव के उपाय भी बताएँगे, हमें क्या बचाव करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बचाव के उपाय जान लेते हैं। अगर आपके घर का चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, दोस्तों साल भर में एक छोटी-सी जाँच हमें करा लेना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है। यही जब बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोस्तों हार्ट अटैक का कारण होता है। वह जाँच है दोस्तों लिपिड प्रोफाइल। दोस्तों लिपिड प्रोफाइल एक खून की जाँच होती है। इससे पता चलता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितनी है। इससे पता चल जाता है अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप अपने खाने-पीने में बदलाव करके, कुछ देसी तरीके अपना करके, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके, कुछ परहेज़ करके दोस्तों आप इस बैड कोलेस्ट्रॉल को जो बढ़ रहा है इसे कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट अटैक के खतरे से बच सकते हैं। तो दोस्तों इस जाँच जो है सरकारी हॉस्पिटल में मुफ़्त में होती है। अगर आप प्राइवेट में कराते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 150 से 200 रुपए लगेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो दोस्तों 3 से 400 रुपए लगेगा। कम से कम आप इस गंभीर बीमारी से दूर तो रहेंगे। यह एक जाँच सबको कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, इसे करा लीजिए। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको डेली 2 घंटे का समय निकालना है। इसमें दोस्तों शरीर से पसीने निकालिए। आप जिस उम्र में हैं अपनी उम्र के हिसाब से खेल, कूद, डांस, मॉर्निंग वॉक या तेज तैराकी, स्विमिंग, जिम, डांस जो भी पसंद है, ये 2 घंटे का समय सुबह का समय निकालिए। अपने शरीर को एक्टिव बनाइए, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से बना रहे। और 2 योगा ज़रूर करिए। पहला योगा है अनुलोम-विलोम, 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट कपालभाति, और 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए। ध्यान करने से क्या होता है दोस्तों, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी और यही नेगेटिविटी यानी कि दोस्तों हमें हर एक बीमारी की जड़ है। और हमें सोचना नहीं है, हम जिस भी फील्ड में हैं, स्टूडेंट हैं तो जम के पढ़िए, आप किसान हैं तो अपने खेत में काम काम करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ध्यान दीजिए, लेकिन चिंता नहीं करना है, ये आप करना है। चिंता भी दोस्तों हार्ट अटैक का एक कारण होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण है। दूसरा है खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है आज के समय में, जो कि सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक का माना जाता है। दोस्तों अगर आप बाहर की तली भुनी चीजें खा रहे हैं तो आज से बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए, जरा उस पे हम प्रकाश डाल देते हैं। मान लीजिए आप बाहर का समोसा बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो समोसा किससे बनता है? मैदे से, और इसके अंदर आलू वगैरह मसाले बना के डाला जाता है। अब दोस्तों इसे छाना जाता है, यहीं पे गलती होती है। छाना किस में जाता है? रिफाइन किए गए तेल में या फिर पामोलिन ऑयल में। कोई भी दुकानदार सरसों का तेल नहीं प्रयोग करता है, क्योंकि सरसों का तेल महंगा मिलता है। तो वह रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन तेल का प्रयोग करता है, या रिफाइन और पामोलिन का मिक्स तेल आता है उसका प्रयोग करता है। और यह तेल सस्ता होता है, और ये दोनों ही तेल दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। एक तो ये दोनों तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ऊपर से जो मैदे का प्रयोग हो जा रहा है, मैदे में दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है, ये यहाँ पे और गलतियां करते हैं,
वो है दोस्तों, जैसे मान लीजिए बड़ी कढ़ाई है, उसी कढ़ाई में दुकानदार समोसे को छानते हैं और वो उस कढ़ाई में जब तेल ज़्यादा डालेंगे तभी समोसा डूबेगा और तभी समोसे को छानते हैं। अब दोस्तों वह आँच बहुत तेज़ होती है, गैस को जब ज़्यादा फ्लेम पे करेंगे तभी समोसा छनवाता है। तो ये हो गया। अब ऊपर से उस तेल में जैसे तेल कम होता है, तो समोसा डूबेगा नहीं, तो समोसा बढ़िया से पकेगा नहीं। तो इसलिए आधा तेल जैसे खत्म हुआ तो फिर उसमें दूसरा तेल डाल दिए। अब ये जो आधा तेल बचा था, क्या दुकानदार फेंकेगा? कभी नहीं फेंकेगा। अगर ऐसे आधा तेल फेंकता गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए दुकानदार उस कढ़ाई में जैसे तेल कम होता है दूसरा तेल डालता है, फिर कम होता है दूसरा तेल डालता है और पहले वाला तेल बार-बार जलते-जलते वह तेल काला हो जाता है। उस तेल में अपने आप खतरनाक रासायनिक ऐसे रसायन तैयार हो जाता है, जो कि दोस्तों ये हमारे हृदय के लिए, हमारे पेट के लिए सबसे खतरनाक है। इसी तरह से जितनी भी छनने-भुनने वाली चीज़ें हैं, ख़ासकर से घर से बाहर की, वो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए दोस्तों घर से बाहर की जितनी भी छनने वाली चीज़ें उसे मत खाइए। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए, हृदय के लिए सबसे खतरनाक। तो दोस्तों घर पे भी समोसे वगैरह छानते हैं महिलाएँ, तो दोस्तों क्या करती हैं, हमारे घर की माताएँ-बहनें उसी तेल को 2-3 बार वो भी यूज़ करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तेल को 1 से 2 बार यूज़ करिए, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करिए, फेंक दीजिए, थोड़ा ही तेल डाल के उसी में छानना चाहिए। सबसे बड़ा कारण आज के समय का यही है। और आज के समय में दोस्तों सब लोग घर के बाहर की खाते। दूसरा चीज़ दोस्तों, हमें नमक का प्रयोग कम करना चाहिए और बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो नमकीन चीज़ है तो उसमें अधिक मात्रा में नमक प्रयोग किया जाता है और दोस्तों ये नमक हमारे लिए नुकसानदेह, चाहे वो सैंडविच हुआ, चाहे वो ब्रेड हुआ, चाहे वो कोई भी चीज़ हुआ, आप आमलेट ही खा रहे हैं, कोई चीज़ बाहर का खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं, दोस्तों अगर वो नमकीन चीज़ है, तो उसमें अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग किया गया है। तो हमें नमक का सेवन कम करना चाहिए, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला चीज़ है दोस्तों, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, धूम्रपान, अल्कोहल, ये तीनों चारों चीज़ें सबसे खतरनाक हैं। ये चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। इसलिए दोस्तों हमें इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आज के समय में लोग कोल्ड ड्रिंक्स धड़ल्ले से पी रहे हैं, शराब धड़ल्ले से पी रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों हार्ट अटैक बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे बच्चों को क्यों आ रहा है? बच्चे भी आपके घर के कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स ख़ास करके हमें दिन डूबने के बाद बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। आखिर कोल्ड ड्रिंक्स में है क्या दोस्तों? पानी है, सोडा है, आर्टिफ़िशियल कलर है और कुछ नहीं है। ऊपर से दोस्तों ये प्लास्टिक की बोतल में होती है और इस प्लास्टिक की बोतल रखी हुई दोस्तों दिन-रात गोदाम के सामने धूप में मई-जून में ऐसे तपती है। अब इसका पानी तो ऐसे भी उबल जाता है, लेकिन ये जब फ्रिज में डाल दिया जाता है, ठंडा हो जाता है, तो हम आप बड़े प्रेम से पीते हैं। इसलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत पीजिए। हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही खाना-पीना चाहिए। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है, हमेशा रूम टेम्परेचर का खाना खाना-पीना चाहिए। अपने शरीर के बॉडी के इस टेम्परेचर के हिसाब से खाना-पीना चाहिए, ठंडी चीज़ कभी मत लीजिए। दोस्तों ये कुछ सावधानियाँ बरत के आप हार्ट अटैक के जैसे खतरे से बच सकते हैं।